नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से दिल्ली में बनी है तब से अब तक करीब करीब 10,000 करोड़ के घोटाले में केजरीवाल एंड कंपनी का नाम सामने आ चुका है। अभी हाल में 3,000 करोड़ का एक और खेल सामने आया जिसमें मजदूरों का पैसा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलजुल कर खाया है। दूसरी तरफ महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जो विस्फोटक आरोप लगाए हैं उसमें भी सच्चाई है, लेकिन इसके अलावा भी कई और घोटाले हैं जिसकी जांच चल रही है और ऐसा लगता है कि आज न कल केजरीवाल और सिसोदिया को जेल जाना ही पड़ेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक अपराधों में धीरे धीरे सबूत मिलते हैं और कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लेट लतीफी होती है, जिसके कारण लोगों का पेशेंस जवाब दे देता है, जैसा कि लालू यादव के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, नवाब मलिक के साथ हुआ, या फिर ऐसे दूसरे आर्थिक अपराधियों के साथ हुआ है। उसी तरीके से लंबा समय लग सकता है, लेकिन इन दोनों का जेल जाना लगभग तय है, क्योंकि अभी एक और श्रम कार्ड में फर्जीवाड़े का घोटाला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल और कंपनी ने कंस्ट्रक्शन जो लेबर हैं उन लोगों के फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके पैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के खाते में दिए गए और कुछ फर्जी नाम के फर्जी एड्रेस के आधार पर वो पैसा करोड़ों रुपया जो था वो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने स्तर पर लूटपाट मचाई। ये बड़ा घोटाला है और इसके बारे में जानकारी कुछ एनजीओ ने दी है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए काम करती है। इन एनजीओ ने जब पूरा वेरीफाई किया तो पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर जो फंड है उसमें बार बार एक ही नाम सामने आ रहा है, एक ही मोबाइल नंबर से 65,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 17,500 लोग जो हैं उसका एड्रेस एक ही घर का एक ही पता दिखाया गया है, यानी कि 1 लाख के आसपास तो ऐसे लोग हैं जिनका एड्रेस और मोबाइल नंबर सेम ही है, और दूसरे तरफ 1 लाख से ज्यादा और ऐसे लोग हैं जो एक एक मोबाइल नंबर से 10-10, 20-20, 50-50 ऐसे कार्ड बने हुए हैं, यानी कि 2 लाख के करीब फर्जी कार्ड का पता चल चुका है। और यह भी मनीष सिसोदिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो बना है वो मनीष सिसोदिया के अंदर में है। मनीष सिसोदिया ही उसकी देखरेख करते हैं और इस साल 3,000 करोड़ रुपया इस मामले के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए दिया गया है। 2018 से 21 तक अगर पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो अब तक 9 लाख श्रमिकों का यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन इसमें करवाया गया है, जिसे 5,000 तक के लिए पैसे दिए जाते हैं, सहायता राशि दी जाती है। अब 9 लाख जो रजिस्ट्रेशन 2018 से 21 तक हुए हैं वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग हैं। ये दिल्ली के अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि ये एनसीआर के लोग हैं जो नोएडा में भी काम कर रहे हैं, गुड़गांव में भी काम कर रहे हैं, बल्कि केवल दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ 3 सालों के अंतर्गत किया गया है, जबकि 2006 से अब तक टोटल 13 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन किया गया था। यानी 18 से पहले अगर देखा जाए तो 12 सालों में 5 साल कंस्ट्रक्शन वर्कर का यानी 5 लाख ऐसे श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया, लेकिन 18 से 21 तक में 9 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसमें अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें 2 लाख फर्जी नाम बताए गए हैं। और ये 2 लाख में से सारे के सारे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, जो एक ही नाम पर अगर 60 हजार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो यानी कि 3 से 4 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के खाते में जा रही है। और इसलिए इसकी जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने
एलजी से अपील भी की है और इसकी पूरी जांच होने के बाद फिर से मनीष सिसोदिया खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर इससे पहले देखा जाए तो जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, जो शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, जो दिल्ली में विकास की बात करते हैं, चिकित्सा हॉस्पिटल की बात करते हैं, इसमें बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए हैं। ये 3000 करोड़ का खेल अभी श्रम घोटाला में है, जबकि इससे पहले करीब करीब 7000 करोड़ का टोटल घोटाला हो चुका है दिल्ली सरकार के अंतर्गत। 2000 करोड़ का घोटाला जो सामने आया था वो था स्कूल बनाने में घोटाला जो हुआ है, उसके लिए आरटीआई की गई थी और आरटीआई में ये मामला सामने आया कि किस तरीके से जो मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार में, जिसकी बात अरविंद केजरीवाल मंच पर चढ़ चढ़ कर करते हैं, मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति का जनक बताते हैं, वो मनीष सिसोदिया के हवाले से जो 2000 करोड़ रुपए का स्कूल का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें घोटाला सामने आया था। ये 2000 करोड़ रुपए का घोटाला था, ये उसकी बजट थी। 2000 करोड़ में इसमें बताया गया था कि 5 लाख के करीब एक कमरे के बनाने में, यानी कि फिर से उसको रिनोवेट करने में खर्च होता है। लेकिन ये सारे एक एक सामानों के लिस्ट बताकर ये बताया गया था आरटीआई के हवाले से कि इसमें दिल्ली सरकार ने 5 लाख की जगह 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसी तरह व्हाइट बोर्ड से लेकर प्रोजेक्टर तक हर सामानों की जो खरीदारी की गई है उसमें घोटाला किया गया है और ये सब मिला जुला कर करीब करीब 2000 करोड़ का घोटाला है। इसकी जांच भी एसीबी कर रही है और इसमें भी मनीष सिसोदिया हैं इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अगर देखें तो जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की गई है, उसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आया था। वो था 1256 करोड़ रुपए का एक घोटाला, जिसमें टेम्पोररी हॉस्पिटल कोरोना के समय बनाया गया था और उसमें सिर्फ फर्जी हॉस्पिटल के नाम थे। उसमें न तो बुराड़ी में हॉस्पिटल बनाया गया और न ही वहां पर कोई बिल्डिंग थी, लेकिन पैसे निकाल लिए गए थे। इसकी जांच भी हो रही है। 1250 करोड़ रुपए के इस घोटाले में पीडब्ल्यूडी मंत्री जो तत्कालीन थे सत्येंद्र जैन, जो अभी तिहाड़ जेल में हैं, उनका नाम सामने आया था। 1250 करोड़ के इस घोटाले के अलावा भी एक टैंकर घोटाला हुआ था जो शीला दीक्षित के समय से उसके ऊपर आरोप लग रहा था और अरविंद केजरीवाल के सरकार के समय भी ये चलता रहा। जो ये हंगामा हुआ था वो उस समय के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था, जो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी थे और बाद में इनके इन्हीं करतूतों की वजह से पार्टी छोड़ चुके थे। इन लोगों ने 400 करोड़ के उस टैंकर घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं और दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात कही थी, जिसकी भी जांच हो रही है। इनके अलावा भी कुछ और घोटाले हैं जो सामने आए। इस बीच बिजली सब्सिडी में भी कुछ घोटाले सामने आए, लेकिन इनके जो सबसे बड़ा घोटाला अभी तक दिल्ली सरकार के पास हुआ है और जिसमें मनीष सिसोदिया से ईडी और सीबीआई ने पूछताछ की है, वो है 3500 करोड़ के करीब का शराब घोटाला, जिसमें सिसोदिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल को लगभग ये भरोसा है, विश्वास है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए जब जब ईडी और सीबीआई शराब घोटाले में किसी व्यापारी को भी, शराब कंपनी के मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाती है या फिर उनको गिरफ्तार करती है, तो ऐसे में केजरीवाल के कान खड़कने लगते हैं और वो तैयार हो जाते हैं ये बोलने के लिए कि अब तो सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, जो शिक्षा व्यवस्था में इतने बड़े सुधार लाए हैं, भगत सिंह के औलाद हैं। ऐसे लोगों के बारे में ये बात इसलिए की जाती है क्योंकि इनको डर है कि गिरफ्तारी तो लगभग होकर रहेगी। यानी कि अब तक देखा जाए तो करीब 10,000 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है अरविंद केजरीवाल का, और उसमें एक और बड़ा मामला जो सामने आया है वो राज्यसभा टिकट बेचने का, टिकट के बदले पैसे लेने का भी मामला अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हैं गंभीर आरोप। ये सुकेश चंद्रशेखर ने जो बातें कही है
उस पर विश्वास किया जाए या न किया जाए, इसके पीछे भी कुछ तर्क हैं। क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपया लिया गया। 10 करोड़ रुपया उस समय के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिया। और उसके अलावा उन्होंने एक और आरोप लगाया है। उसने जो आरोप लगाया है उसमें कहा है कि 50 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के टिकट के लिए, राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए लिया है और इसके लिए मीडिएटर का काम सत्येंद्र जैन ने ही किया है। यह बड़ा गंभीर आरोप है और उस आरोप में सच्चाई इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनके अपने ही लोगों ने, नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए। जब दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटों के लिए किसी को भेजना था, यानी 3 राज्यसभा सांसद बनाए जाने थे, उस समय आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास भी हुआ करते थे, आशीष खेतान भी थे, आशुतोष भी थे और दूसरे कुछ और बड़े नेता भी थे जिनको राज्यसभा भेजने की बात हो रही थी। ये मामला ऐसे नहीं आया क्योंकि उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपया लेकर राज्यसभा में 2 नेताओं को भेजा और वो 2 नेता थे SD गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास गुप्ता। SD गुप्ता और ND गुप्ता दोनों दिल्ली के व्यवसायी हैं। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग उनको जानते पहचानते भी नहीं थे। लेकिन इन दोनों को राज्यसभा भेजा गया जबकि लाइन में कुमार विश्वास भी खड़े थे, आशुतोष भी खड़े थे, आशीष खेतान भी खड़े थे, राघव चड्ढा भी खड़ा था। लेकिन उस समय एकमात्र राज्यसभा में जाने वाले जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो हैं संजय सिंह, जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया क्योंकि वो लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। लेकिन ND गुप्ता और SD गुप्ता के राज्यसभा भेजे जाने का मतलब था कि दोनों से करोड़ों रुपया लिया गया है और यही बात सुकेश चंद्रशेखर भी बोल रहा है कि उससे कहा गया था कि 50 करोड़ रुपया दो और तुम्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा। उसने 50 करोड़ रुपया सत्येंद्र जैन के बात करवाने पर अरविंद केजरीवाल को दिए। और यही नहीं, उसने ये भी आरोप लगाया है कि उससे कहा गया कि ये काम करो कि 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था आम आदमी पार्टी के लिए करो, अपने जैसे और लोगों को इकट्ठा करो, बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंस करो और उन लोगों को राज्यसभा भेजने का प्रलोभन भी दिया जाएगा और साथ ही महत्वपूर्ण पोस्ट भी देने की बात कही गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये महाठग का भी ठग निकला जो केवल घोटाले नहीं बल्कि कमीशन और वसूली का भी रैकेट चला रहा है जिसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। इसी धंधे के कारण SD गुप्ता और ND गुप्ता को राज्यसभा भेजने के कारण कुमार विश्वास भी पार्टी से बाहर आए, आशुतोष भी निकल गया, आशीष खेतान भी चले गए और कुछ और नेता जो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द थे वो भी बाहर चले गए। लेकिन केजरीवाल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी भी इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि जनता उसे करारा जवाब नहीं देती है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है और यह चलती रहेगी। इसमें सिसोदिया केजरीवाल दोनों को फंसना लगभग तय है, दोनों जेल के अंदर जाएगा, लेकिन उसमें समय लग सकता है। लेकिन आजकल जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है उससे यह पता तो चलता है कि कट्टर ईमानदार कहे जाने वाले केजरीवाल इतने कट्टर बेईमान निकला है कि अब जनता उसे जवाब देने की तैयारी में लगी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।